ये पॉलिटी का जो राज्य व्यवस्था है, इसका 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी है और आ भी सकता है, इसकी गारंटी भी है। क्यों? क्योंकि सब पूछा हुआ सवाल है और कुछ रिलेटेड सवाल भी देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सीधे सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब देखिए, बहुत इतना ही 100 बार, 1000 बार, लाखों बार पूछ चुका है, ठीक है, और हर बार बताया भी जाता है। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। इसको बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। जो भारतीय संविधान है, कब इसे अंगीकृत किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा है, इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, आप लोग को अच्छा से समझना है और सीखना है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन कहलाते हैं? जो भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार, यानी कि जब लिखा जा रहा था तो वही शिल्पकार हो गया। बनाना यानी उसको बैठ के लिखना और उसको बनाना, यानी कि मुख्य शिल्पकार हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? मुख्य शिल्पकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? जो भारतीय संविधान है, इसमें टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जो संविधान का भाग 3 है, ये किससे संबंधित है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। कितने मौलिक अधिकार थे? 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ और राज्य, नागरिकता, ये आगे आएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 किससे संबंधित है? देखिए, भाग 3 जो था मौलिक अधिकार से था, तो भाग 3 था मौलिक अधिकार से था, और भाग 4 राज्य नीति निर्देशक तत्व, इसको ध्यान रखना है, राज्य नीति निर्देशक तत्व। भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य किस में कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना में कहा गया है, ठीक है, इसको प्रेम्बल बोला जाता है, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में कहा है हम भारत के लोग संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, ठीक है। हम आगे देखिए अगला प्रश्न है, संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? जो संविधान में समाजवादी शब्द है, यह 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, यानी कि कह सकते हैं जो 42वां संविधान संशोधन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे बहुत सारे जोड़े गए, जैसे कि समाजवादी जोड़ा गया किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन है? जो भारत का सांसद है उसके कितने सदन है? तो भारत के सांसद के केवल 2 सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांसद का उच्च सदन कौन सा है? सांसद में 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। इसमें उच्च सदन कौन सा है? इसमें उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो देखिए, तो राज्यसभा क्या हो जाएगा? उच्च सदन, और निम्न सदन हो जाएगा लोकसभा। इसका अनुच्छेद भी याद रख सकते हैं, ठीक है, सरला, ठीक है। तो देखिए, 100 से हो जाएगा सदन, यानी कि 79, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 81, बस याद रखिएगा। 79 से हो जाएगा संसद, 80 से हो जाएगा राज्यसभा, 81 से हो जाएगा लोकसभा। सरला मोस्ट पॉपुलर ट्रिक है कि नहीं, हर कोई पढ़ाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, 6 वर्षों तक होता है राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है। यानी कि जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वह लोकसभा का 5 वर्षों का होता है, और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्षों का होता है कार्यकाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक क्या है? अस्थाई सदन है। ये क्या है? अस्थाई है, ये कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको अस्थाई सदन कहते हैं।
और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों तक होता है। क्लियर है। और लोकसभा अस्थायी सदन है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा का पदेन सभापति लोकसभा के स्पीकर होते हैं जो कि चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो कि चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है जनता के द्वारा, सांसद के द्वारा, निर्वाचित मंडल के द्वारा, इस सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, इसको कमेंट करके आंसर बताइए कि क्या होगा। क्लियर है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों तक। कितना होता है, 5 वर्षों तक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो प्रधान होते हैं, प्रधान गांव में, इनका एज कितना होता है प्रधानी लड़ने के लिए। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है समझिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। सिंपल सवाल है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपराष्ट्रपति कमेंट करके बताइएगा इसी में से कोई है। ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, ठीक है, यानी कि वोट के बाद नियुक्ति करता है जो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। आइए आप जो है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करिए। अगला प्रश्न क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो कह देंगे लोकसभा। ये देखिए बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, हजारों बार पूछा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है। भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है कि नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है। 124 नंबर आर्टिकल ध्यान रखना है। ठीक है। हाई कोर्ट 214 नंबर याद रखिएगा। देखिए 124 बन रहा है ना इसे, तो केवल क्या करना है, इसको इधर ला देना है, इसको इधर ला देना है, 214 तो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1950 में किया गया था। 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 23 नंबर प्रश्न जो है, संविधान का संरक्षण किससे माना जाता है। संविधान का संरक्षण माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि न्यायालय ही संविधान का क्या करता है, संरक्षण करता है। संविधान को ही देखकर जो है कि न्याय दिया जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर सवाल क्या है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 32 है वह संवैधानिक उपचारों से के अधिकार के संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो संवैधानिक उपचार है उसके अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 32। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। जो संविधान की आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भाई ये संविधान का क्या है, आत्मा है। क्लियर है। प्रस्तावना, प्रेम्बल, हम भारत के लोग, मौलिक कर्तव्य आपका क्या है, भाई देश की रक्षा करना, अपने भाई समाज की देखना अपना। निर्देशक तत्व, ये हो गया भाग नंबर 4। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारत में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं, इसको देख लीजिएगा। 11, ये जरूरत नहीं है कौन कौन है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जितना भारी पेपर दीजिएगा उतना अंदर पढ़ना पड़ता है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जो है कि आपको बताना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, 28 नंबर, निर्वाचन आयोग 1। जो निर्वाचन आयोग है ये क्या है। तो निर्वाचन आयोग वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, न्यायिक निकाय है, कार्यपालिका निकाय है। ठीक है, इसको कमेंट करिए आंसर। ठीक है, क्या है, कौन सा न्याय है बताना पड़ेगा। देखिए ये जो निकाय है इसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल क्या है, 29 नंबर, भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। कमेंट करके बताइए। राष्ट्रपति करता है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, भारत के मतदान की आयु कितनी होती है? जो मतदान हम लोग देते हैं, वोट देते हैं, वो कितना वर्ष होता है? 21 वर्ष होता है कि 20 वर्ष कि 18 वर्ष कि 25 वर्ष? तो कह दीजिएगा 18 वर्ष होता है, और यह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 18 वर्ष। भारत के मतदान आयु कितनी है? 18 वर्ष है। मतदान की आयु 21 से 18 किस संशोधन द्वारा किया गया? तो मतदान की आयु 21 से 18 किया गया था 61वां संविधान संशोधन। जो 61वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा क्या किया गया था? क्या 21 से 18 वर्ष किया गया था। 32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? जो पंचायत राज व्यवस्था है वो किस संशोधन से संबंधित है? तो बता देंगे 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कहता है कि पंचायत राज व्यवस्था। अगला प्रश्न क्या है? नगर निकायों से संबंधित संशोधन है। नगर निकाय, नगर पालिका, 73वां संविधान संशोधन। नगर निकाय, नगर पालिका, ठीक है, नगर निकाय कहे या नगर पालिका कहे, क्या कहेंगे? 73वां नहीं जी, 74वां संविधान संशोधन। 73वां क्या हो जाएगा? पंचायत। 74वां नगर पालिका। क्लियर है, ऐसे ध्यान रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है? 34 नंबर प्रश्न जो है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। 352 अनुच्छेद, 356 आर्टिकल और 360। 352 जो आर्टिकल होता है, अनुच्छेद होता है, इसमें जो है राष्ट्रीय आपात होता है, यानी कि देश में आपात, और ये राज्य आपातकाल, और ये वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल आज तक नहीं लगा है, और ये सब लगा है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। 356 में राज्य आपातकाल, 360 वित्त आपातकाल, और 368 जो अनुच्छेद है, यह जो है संशोधन करने के लिए है। यानी संविधान में संशोधन किया जाता है, वो 368 के द्वारा किया जाता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगता है, तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356। ध्यान रखना है इस सब प्रश्नों को। 370 आप लोग को पता होगा, 370 था जो कि जम्मू कश्मीर से था, जो कि अब नहीं है। 360 वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है, और 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। क्लियर है, राष्ट्रीय आपातकाल 352। 37 नंबर सवाल क्या है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? वित्तीय आपातकाल 360 में वर्णित है। इसमें पाया जाता है वित्तीय आपातकाल, जो कि आज तक भारत में नहीं लगा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? जो संविधान संशोधन है, यह प्रक्रिया है 368 में, 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण कैग की नियुक्ति कौन करता है? ये जो है आप कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में कौन करता है, और बताइएगा ज़रूर। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख जो है, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 324, 356 राज्य में आपातकाल, 368 जो है कि संशोधन प्रक्रिया का अनुच्छेद है। सब देखिए, सब याद हो जाएगा, प्रैक्टिस का चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बड़का तोप है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। जो एकल नागरिकता है ये लिया गया है, समझ में आ जाएगा आपको, ब्रिटेन। किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है, ये सब सिंपल वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित है। किससे है? अमेरिका से प्रेरित है। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश के लिए लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 44, संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार हैं? संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार है? न्याय के 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं न्याय के। अगला प्रश्न
भारत का सर्वोच्च विधायिक निकाय कौन सा है? भारत का सर्वोच्च विधायिक निकाय कौन सा है? तो आप लोग बता देंगे सांसद। कौन सा है? सांसद है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य ही लोग कहते हैं कि भाई ये अपना अध्यक्ष बन जाएंगे। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है कौन सा है बताइए? राष्ट्रपति न है, यानी मुख्य न्यायाधीश है। दोनों में कमेंट करके बताइएगा, बी और सी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946। आपको ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यस या नो है, सही है कि गलत है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एकदम सही है। ये रहा 50 क्वेश्चन जो कि आपको टारगेट रखा गया था और बताया गया। कैसा लगा कमेंट करिएगा और अगला वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।